हमारे पास आ जाते हैं थर्मोडायनामिक प्रोसेस। इफ़ अगर हमारे पास क्या है स्टेट वेरिएबल्स हैं, इनमें से पी वी टी है, इनमें से कोई अगर एक भी चेंज होता है तो इसको हम कह सकते हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है, थर्मोडायनामिक प्रोसेस हो रहा है। अब हमने ये देखना है कि जो चेंज हो रहा है वो कैसा है, कि अगर वो एक इक्विलिब्रियम स्टेट से दूसरी इक्विलिब्रियम स्टेट में जा रहा है और उसका जो सेंटर व इंटरमीडिएट स्टेट है वो भी इक्विलिब्रियम में है, तो तब हम कह सकते हैं कि ये जो प्रोसेस हो रहा है वो क्या थर्मोडायनामिक प्रोसेस है। अदरवाइज ये थर्मोडायनामिक्स प्रोसेस नहीं होगा। तो हम कह सकते हैं कि स्टार्ट में भी हमें उसकी स्टेट पता हो, इंटरमीडिएट सेंटर में भी उसकी स्टेट हमें पता हो और एंड पे भी हमें उसकी स्टेट पता हो, तो हम कह सकते हैं कि हमारा सिस्टम जो है वो क्या है, थर्मोडायनामिक प्रोसेस में है। अदरवाइज ये थर्मोडायनामिक प्रोसेस नहीं होगा। इसी तरह अगर आप एग्जांपल ले लो कि अगर एक बालून है तो उसके अंदर गैस है, उसका जो प्रेशर और वॉल्यूम क्या है, P1 V1 है। जैसे आपने उसका मुंह खोला तो उसके कुछ गैस जो है वो बाहर निकल गई, तो अब उसका प्रेशर और वॉल्यूम क्या हो गया, P2 V2 हो गया। अब क्या हो रहा है कि स्टार्ट में भी वो इक्विलिब्रियम में था और एंड में भी वो क्या है, इक्विलिब्रियम में था। लेकिन जो इंटरमीडिएट स्टेट है वो हमें नहीं पता वो क्या थी, क्योंकि हमारे पास ये प्रोसेस इतना तेज़ी से हुआ है, तो इस वजह से हम कह सकते हैं ये हमारा थर्मोडायनामिक प्रोसेस नहीं है। ये हमारा थर्मोडायनामिक प्रोसेस तब होगा जब ये प्रोसेस जो हो रहा है, जो उसके अंदर गैस निकल रही है वो इतनी स्लो हो कि वो निकलते हुए हमें फील ही ना हो कि उसके अंदर से कोई गैस निकली और उसका इफेक्ट जो उसकी इक्विलिब्रियम स्टेट है वो इतनी चेंज ना हो, आहिस्ता आहिस्ता चेंज हो, तब ये हमारे पास क्या होगा, थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम में होगा। तो हम इसको डिफाइन कर सकते हैं, व्हेन द वैल्यूज ऑफ thermodynamic state variable change from one equilibrium state to another equilibrium state, the system is said to undergo a thermodynamic process। अब इसको एनालाइज करने के लिए हम लोग एक डायग्राम बनाते हैं, उस डायग्राम को हम कह देते हैं इंडिकेटर डायग्राम। ठीक है, अब यहाँ पे इंडिकेटर डायग्राम में हमारे पास पीवी डायग्राम भी हो सकती है, टेम्परेचर एंट्रोपी डायग्राम भी हो सकती है। यहाँ पे अगर आप देखिए पीवी डायग्राम है, पहले एक सिस्टम था, उसका जो प्रेशर वॉल्यूम था P1 V1 था, ये इक्विलिब्रियम स्टेट में था। फिर उसके बाद उसकी स्टेट चेंज हुई, वो P2 V2 हो गया। तो अब जो सेंटर हम यहाँ से देख सकते हैं कि हम हर पॉइंट पे क्या कर सकते हैं, P1 V1 की वैल्यू ले सकते हैं, हर पॉइंट पे P1 P और V की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं और हर पॉइंट पे हम देख सकते हैं कि ये इक्विलिब्रियम में है। तो ये प्रोसेस हमारे पास क्या है, थर्मोडायनामिक प्रोसेस है। फिर इसी तरह अगर आप एग्जांपल ले लो कि हमारे पास क्या एक गैस है, ठीक है, और इस साइड पे वैक्यूम है। अब क्या होगा कि अगर थोड़ी देर बाद हम लोग क्या कर रहे हैं, उसको जो ओपनिंग कर देते हैं, अब क्या होगा, गैस मॉलिक्यूल इसके अंदर ट्रांसफ़र हो जाएंगे। अब ये प्रोसेस थर्मोडायनामिक प्रोसेस तब होगा जब ये प्रोसेस बहुत स्लो हो। अगर तो ये बहुत रैपिड होता है तो हम इसको थर्मोडायनामिक प्रोसेस नहीं होगा कहेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमें इंटरमीडिएट जो स्टेट है उसका पता नहीं चल रहा। फिर उसके बाद हमारे पास आ जाता है रिवर्सिबल प्रोसेस। रिवर्सिबल प्रोसेस क्या है कि अगर हमारा जो स्टेट चेंज हुई है P1 V1 से P2 V2 की तरफ जा रहा है, तो अगर यही सिस्टम हमारा क्या हो कि वापस चला जाए विदाउट इफेक्टिंग द सिस्टम और सराउंडिंग, कि सिस्टम और सराउंडिंग पे कोई इफेक्ट ना पड़े, तो तब हमारा प्रोसेस क्या होगा, रिवर्सिबल होगा, कि फाइनल पोजीशन से इनिशियल की तरफ चला गया है, लेकिन क्या हो गया, उसने कोई इफेक्ट नहीं किया किसके ऊपर, सिस्टम पे और सराउंडिंग पे, तो तब हमारा प्रोसेस क्या होगा, रिवर्सिबल प्रोसेस होगा। तो हम इसको कह सकते हैं द स्टेट ऑफ अ सिस्टम इज कम्प्लीटली डिफाइंड बाय अ पॉइंट्स ऑफ द इंडिकेटर डायग्राम। द इंटरमीडिएट स्टेट are also the equilibrium state. The process is carried out at slow rate. If the process can retrace its own path to original in that state without affecting the system and surrounding is called reversible process। ठीक है, तो इसमें क्या कंडीशन आ रही है कि वो सिस्टम और सराउंडिंग को चेंज ना कर रहा हो। अगर आप एग्जांपल लो कि अगर ये आपके पास एक पेज है, आपने क्या किया, उसको मूव कर दिया, इधर रख दिया, थोड़ी देर बाद क्या हो रहा है, ये क्या इनिशियल पोजीशन थी, अब ये इसकी फाइनल पोजीशन है। अब क्या उसको इनिशियल पोजीशन पे वापस ले आए हो, अब क्या होगा कि हमारा सिस्टम तो सेम रहा, लेकिन क्या हो रहा है, उसकी सराउंडिंग चेंज हो रही है, क्योंकि क्या हो रहा है कि मैं भी इसकी सराउंडिंग में हूँ, मैं एक एनर्जी दे के उसको क्या कर रही हूँ, फाइनल पोजीशन तक ले गई हूँ, फिर दोबारा एक एनर्जी दूंगी तो वो क्या होगा, इनिशियल पोजीशन पे आ जाएगा। अब क्या है, सिस्टम तो सेम रहा, लेकिन सराउंडिंग में क्या है, मेरी एनर्जी यूटिलाइज हुई, तो हम उसको कह सकते हैं कि ये क्या है, हमारे पास रिवर्सिबल प्रोसेस नहीं है, कि हमारी जो डेली लाइफ में कोई भी प्रोसेस रिवर्सिबल नहीं है, क्योंकि अब मैंने जैसे एनर्जी उसको दी, सराउंडिंग तो चेंज हो रही है, मेरी जो एनर्जी मैंने उसको दी थी उसको मूव करवाने में, वो मुझे वापस नहीं मिल रही,
लेकिन सिस्टम अपनी ओरिजिनल हालत में है, तो हम कह सकते हैं ये क्या है, हमारे पास रिवर्सिबल प्रोसेस नहीं है। फिर आ जाते हैं थर्मोडायनामिक्स इक्विलिब्रियम। हमारे पास एक थर्मल इक्विलिब्रियम होता है और एक थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम होता है। थर्मल इक्विलिब्रियम को और थर्मोडायनामिक्स इक्विलिब्रियम को हम अक्सर कहते हैं कि ये सेम है, लेकिन ये सेम नहीं है, क्योंकि थर्मल इक्विलिब्रियम में सिर्फ एक कंडीशन को सेटिस्फाई करना ज़रूरी होता है, वो क्या है, टेम्परेचर जो है वो सेम रहे, सेम हो, ठीक है। लेकिन थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम में कुछ चीज़ें हैं जो उनको हम लोग कहते हैं कि सिस्टम सेटिस्फाई करेगा, तब हमारा जो सिस्टम है वो थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम में होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो हम इसको क्या कहते हैं, द स्टेट ऑफ अ सिस्टम चेंज व्हेन इट इन्वॉल्व वर्क लाइक और thermal interaction with the surrounding. After some time, all the state variables cease to change. If the external conditions are same, then the system is thermodynamics equilibrium में होगा। कि क्या होगा, cease to change, कि एक पॉइंट आएगा जब वो क्या हो जाएगा, रुक जाएगा, वो चेंज होना रुक जाएगा, तो हम उस सिस्टम को क्या देते हैं, ये हमारा थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम है। इसकी एग्जांपल आप ऐसे ले सकते हो कि हमारे पास क्या है कि अगर एक वाटर बॉटल है, ठीक है, उसके अंदर आप इंक का ड्रॉप डाल देते हो, तब क्या होगा, उसमें क्या हो रहा है, केमिकल रिएक्शन हो रहा है कि वो जो ड्रॉप है उसका जो कलर है वो स्प्रेड कर रहा है। तो क्या होगा, एक टाइम आएगा जब वो स्प्रेड करना बंद हो जाएगा, तब उसमें क्या आ गया, केमिकल इक्विलिब्रियम आ गया। इसी तरह हमारे पास थर्मल इक्विलिब्रियम क्या होगा, अगर आपने एक चाय का कप है वो सराउंडिंग में एक जगह पे रख दिया है, तो क्या होगा, उसका जो टेम्परेचर है वो सराउंडिंग के साथ चेंज होगा, और एक पॉइंट आएगा कि क्या होगा, कोई टेम्परेचर में चेंज नहीं आएगा, तो वो क्या होगा, उसका थर्मल इक्विलिब्रियम है। इसी तरह अब आपके पास एक मैकेनिकल इक्विलिब्रियम होता है कि जहाँ पे क्या होता है कि जो प्रेशर है वो क्या यूनिफॉर्म हो, हर साइड से प्रेशर उसके ऊपर यूनिफॉर्म लग रहा हो। अब इसकी एग्जांपल आप ऐसे रख सकते हो कि अगर ये जो बुक है, अगर मैं इसको रख देती हूँ फ्लोर के ऊपर, अब हर साइड से प्रेशर जो है वो इक्वल लग रहा है, तो क्या होगा कि हमारी जो बुक है वो मूव नहीं कर रही। तो ये क्या है, उसकी मैकेनिकल इक्विलिब्रियम पोजीशन में है कि जहाँ पे क्या है, इसके ऊपर एक बैलेंस फोर्स लग रही है और सारी साइड से जो प्रेशर लग रहा है वो क्या है, इक्वल है। तो ये हमारे पास क्या हो गया, थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम, ठीक है। फिर उसके बाद आ जाता है क्वासीस्टैटिक प्रोसेस। क्वासीस्टैटिक का मतलब क्या है कि बहुत स्लो होने वाला प्रोसेस। तो हम इसको डिफाइन कर सकते हैं, व्हेन अ प्रोसेस इज कैरिड आउट एट एक्सट्रीमली स्लो रेट सो दैट एवरी स्टेट इज इन एन इक्विलिब्रियम स्टेट और infinitesimally deviating from equilibrium state, then the process is called quasi-static process। क्या हो रहा है कि हमारे पास क्या हो रहा है कि हमारा जो स्टेट जो चेंज हो रही है वो इतना स्लो रेट है, तो हम क्या कह सकते हैं कि उसका जो इक्विलिब्रियम से वो चीज़ हट रही है वो बहुत माइन्यूट, बहुत ही छोटी क्वांटिटी में है कि हमें पता नहीं चल रहा। जैसे कि आप एग्जांपल ले लो कि आपके बाल जो हैं वो डेली ग्रो कर रहे हैं, लेकिन हमें वो फील नहीं हो रहे कि वो ग्रो हो रहे हैं, हमें वो ग्रो होते हुए नज़र नहीं आ रहे। इसी तरह हमारे पास अभी जो हमने एग्जांपल ली थी कि हमारे पास क्या हो कि जो बलून का प्रोसेस तब थर्मोडायनामिक प्रोसेस होगा जब वो क्या हो कि बहुत स्लो हो कि उसके अंदर जो गैस निकल रही है वो हमें पता ही ना हो, फील ही ना हो कि उसकी जो इक्विलिब्रियम स्टेट से उसका इफेक्ट इतना कम हो कि वो पता ना चले कि उसमें से कोई चेंज हुआ है। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, क्वासीस्टैटिक प्रोसेस। दिस मीन्स दैट दिस टाइप ऑफ प्रोसेस correspond टू सक्सेसिव ऑफ thermodynamic equilibrium state if a process is deviating from equilibrium state। अगर ये प्रोसेस बहुत ज़्यादा डेविएट कर जाता है इक्विलिब्रियम स्टेट से, तो हम इस प्रोसेस को कहते हैं नॉन क्वासीस्टैटिक स्टेट प्रोसेस या क्वासीस्टैटिक प्रोसेस, इसको नहीं कहेंगे। अब हमारे पास यहाँ पे एक कंसेप्ट आता है साइक्लिक का। आप लोग अक्सर कंफ्यूज होते हो साइक्लिक में और रिवर्सिबल प्रोसेस में। रिवर्सिबल प्रोसेस में क्या होता है कि आपके पास एक सिस्टम है, एक स्टेट है, उसकी P1 V1 वो चेंज हो गया, P2 V2 में चला गया। अब क्या होगा, अगर वो P2 से दोबारा इनिशियल पोजीशन की तरफ जाता है, इनिशियल स्टेट की तरफ जाता है, तो अगर तो वो यही पाथ फॉलो करता है, तो ये हमारे पास क्या रिवर्सिबल प्रोसेस है। लेकिन अगर वो क्या करता है, वो फाइनल से इनिशियल पोजीशन की तरफ चला तो गया है, लेकिन क्या कर रहा है, वो एक दूसरा पाथ फॉलो कर रहा है, तो हम इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, ये हमारे पास क्या है, साइक्लिक प्रोसेस है। रिवर्सिबल में क्या होता है कि सिस्टम और सराउंडिंग चेंज नहीं होते, तो इस वजह से वो जो पाथ है वो रिट्रेस होता है। लेकिन साइक्लिक में क्या होता है कि वो पाथ चेंज कर लेता है, लेकिन इनिशियल से फाइनल की तरफ चला जाता है। अब हम साइक्लिक को कह सकते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम द सिस्टम कम बैक टू इनिशियल स्टेट बाय फॉलोइंग
डिफरेंट पाथ, दिस इज़ कॉल्ड द साइक्लिक प्रोसेस। ये था आपका आज का लेक्चर। यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन हो तो डिस्कस करेंगे हम लोग, तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।